ये है ब्रैडमैन म्यूजियम एंड इंटरनेशनल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम एंड ब्लाइंड क्रिकेट बॉल है। कभी देखा नहीं था ऐसा ब्लाइंड लोगों के लिए क्रिकेट बॉल होता है ये। सो ऑफिशियली 1844 में पहली इंटरनेशनल क्रिकेट गेम खेली गई यूएसए और कनाडा के बीच में न्यूयॉर्क में। इसको कौन पहचानता है? अगर आप पहचानते नहीं है तो पहचान लो, यही आदमी है जिसने क्रिकेट को आज का नया स्वरूप दिया। मैं ये जब देखता हूँ ना, एक मेरे दोस्त की बड़ी याद आती है। हमारे बड़े आदरणीय मित्र हैं कश्यप तोड़किया। ये ड्रेसिंग रूम बनाया गया है। उस जमाने के ड्रेसिंग रूम का ये टेलीफोन हुआ करता था। आज के बच्चे अगर ये टेलीफोन देखेंगे तो वो खुद ही मान नहीं सकते कि इसको टेलीफोन कह सकते हैं। और ये टोपी है, कपड़ा है, ऐसे ही जो ड्रेसिंग रूम में लगे होते हैं सब कुछ ये है। कपड़े हैं, हमारे क्रिकेटर महाशय बैठे हुए हैं। और अब हम आ गए हैं सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की गैलरी में। ये सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है, ये उसका कैप है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे, टेनिस भी खेलते थे, रग्बी भी खेलते थे और बड़े एथलेटिक्स थे। और पढ़ाई में भी वो एक्सेप्शनली गुड थे, स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड फ्रेंच। यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा स्कोर लिखा गया है। कौन सी एज में उसने कितने रन बनाए, नॉट आउट कितने रहे। यहाँ पे उसका पूरा विवरण दिया गया है 1928 से 1935 तक का। डोनाल्ड ब्रैडमैन ने अपनी पूरी लाइफ में तकरीबन 7000 रन बनाए, 6996। उसमें से सिर्फ 36 रन उसने 6 सिक्स मार के बनाए थे। और वो 6 सिक्स में से 5 सिक्स इंग्लैंड के सामने थी और एक यू कैन गेस हमारी कंट्री इंडिया के सामने थी। सर ब्रैडमैन के द्वारा यूज किए गए हुए कपड़े हैं। बैट है, टोपियाँ हैं और ये सब मेमोरेबल है। उसके टाइम की टिकट्स हैं। उसके जो भी कार्टून या पेपर में जो छपा था वो है सब आवर डॉन ब्रैडमैन। ये है डॉन ब्रैडमैन का वंडर बैट्समैन, कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1936 1937। ये सब उसका है। यहाँ हमारे सचिन का इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ लिखा है द फर्स्ट बैट। डॉन ब्रैडमैन का फोटो भी है उसके साथ में और ये फर्स्ट बैट है उसका। इसको कौन पहचानता है? अगर आप पहचानते नहीं है तो पहचान लो, यही आदमी है जिसने क्रिकेट को आज का नया स्वरूप दिया। यह है कैरी पेकर 1977 में। बड़ा बिजनेसमैन था और आज के क्रिकेट को आज के शेप में लाने में उसका बड़ा योगदान रहा। क्रिकेट के जगत के कैरी पेकर के आने के बाद के कपड़े जो सिर्फ वाइट हुआ करते थे उसमें से बदल के कलरफुल हो गए। क्रिकेट टीम कलरफुल होने लगी। में कैरी पेकर को जब एक्सक्लूसिव क्रिकेट के राइट देने से इनकार कर दिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया, तो ही वॉज अ मीडिया मोगल। वो मीडिया जायंट था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। सो ही डिसाइडेड कि वो अपना ही वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट बनाएगा और
बाकी देशों के साथ खेलेगा। और उसने दुनिया के चुनिंदे प्लेयर को इनवाइट किया। काफ़ी प्लेयर अपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से परेशान थे, वो आसान थे आप उसको मिलने, वो मिल भी गया। और उसने क्रिकेट को अपने मूलभूत रूप से ही बदल दिया। कलरफुल ड्रेस आ गए, डे एंड नाइट मैचेस आ गए। ये करते हुए उसको बहुत रास्ते में परेशानी भी आई कि शॉर्ट नोटिस में क्रिकेट का नया ग्राउंड ढूंढना, क्योंकि क्रिकेट का ग्राउंड गवर्नमेंट या तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधीन थे, तो उसने देने से मना कर दिए। उसने वो भी किया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में फर्स्ट क्लास पिच भी ग्रो करी, बनवाई, ताकि उसके ऊपर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला जा सके। और पूरी दुनिया में ये डिबेट बन गया, ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो पार्ट बन गए और ये टीम बना के उसने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ ये अपनी वर्ल्ड टीम को क्रिकेट मैच भी खिलाया और उसका कलर ब्रॉडकास्ट भी किया अपने टेलीविज़न चैनल पे। और क्रिकेट को बहुत तरीके से बदल दिया। लिखा है द रिवॉल्यूशन, द एंटरप्रेन्योर कैरी पेकर, और उसकी जो वर्ल्ड 11 थी उसका कैप्टन क्लाइव लॉयड था। और ये कैरी पेकर ही था जिसने 9 कैमरेज इंट्रोड्यूस किए ग्राउंड में। जो सिर्फ पहले एक ही कैमरा से रिकॉर्डिंग होता था, उसको 9 कैमरा से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। कैरी पेकर की वर्ल्ड सीरीज प्लेयर्स में आधी पाकिस्तानी टीम थी, बट एक भी इंडियन क्रिकेटर नहीं था। गावस्कर को शायद थोड़ा इंटरेस्ट था, बट कुछ तो हुआ जिसके बाद वो नहीं गया। आप में से किसी को पता है तो बताना क्या हुआ था। डेनिस लिली ने कहा है कि दुनिया के हर क्रिकेटर को जिंदगी में कम से कम एक बार, और हो सके तो एवरी ईयर, कैरी पेकर की कब्र पे जाना चाहिए और कहना चाहिए थैंक यू कैरी। उस जमाने के कुछ कार्टून्स हैं। मेरे पीछे शायद आपको दिखता होगा, नहीं दिखता होगा, आई डोंट नो। ये वाइट में लिखा है द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आई होप कि आपको दिखे, बहुत ब्यूटीफुल लिखा है। यहाँ पर विमेंस क्रिकेट की हिस्ट्री दी गई है। कुछ फोटोग्राफ्स है हमारे इंडियन क्रिकेटर्स के, और कोई क्रिकेटर्स के ड्रेसेस है, स्टेच्यूज है। यहाँ पे ओडीआई का हिस्ट्री दिया गया है। यहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेटर्स की हिस्ट्री भी दी गई है। ये ब्लाइंड क्रिकेटर्स है, ये डेफ क्रिकेटर्स है। यहाँ इंडोर क्रिकेट्स दिखाया गया है। ये इंडिजिनियस क्रिकेटर्स है, और ये इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड क्रिकेटर्स भी है। पूरे स्टैंड में सबसे अच्छा स्टैंड मुझे यही लगा कि क्रिकेट की गेम में जिसने भी इंटरेस्ट रखा, जिसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वेदर दे वर ब्लाइंड, डेफ, इंडोर क्रिकेट, इंडिजिनियस क्रिकेट, इंटेलेक्चुअल इम्पायर्ड क्रिकेटर्स, सबको यहाँ स्थान दिया गया है, बराबर का मौका दिया गया है। मैं घूमते घामते ये जो हॉल में पहुँचा, ये बहुत बड़ा है। चारों तरफ बड़े बड़े पिक्चर्स फ्रेम करके लगाए गए हैं। कांच के ग्लासेस में बहुत बढ़िया से शोकेस किया गया है सब कुछ। यहाँ बैठने की भी व्यवस्था है। बैठने की व्यवस्था इसलिए है कि सामने 5 बड़े स्क्रीन में ऊपर कुछ ना कुछ क्रिकेट चलता है, क्रिकेट का हिस्ट्री चलता है कमेंट्री के साथ। क्रिकेट की बात चले और हम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडियन क्रिकेटर्स हो या इंडियन क्रिकेट के फैन हो, हमारे बिना क्रिकेट अधूरा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और एक दिन था जब पैसा नहीं होने की वजह से वेस्ट इंडीज का टूर कैंसिल करना पड़ा था। ये मैं देख के सोचता हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा है। हमारे जो लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जिसने
चाहे वो पुराने हो या नए हो, जिसने क्रिकेट में इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है, जिसका क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको याद रखने के लिए हमने क्या ऐसा कोई म्यूज़ियम बनाया है तो मुझे कमेंट्स में लिखे, मुझे नहीं पता है। नहीं बनाया है तो सही में किसी को सीरियसली सोचना चाहिए। ये भी एक हमारी धरोहर है, ये भी हमारी विरासत है। और जो भी पुराने क्रिकेटर्स हैं, जो भी नए क्रिकेटर्स हैं, उसको उसके फैन की तरफ से, उसको चाहने वालों की तरफ से ये एक काइंड ऑफ रिटर्न गिफ्ट होगा। ये मेरे पीछे 2007 और 2015 का वर्ल्ड कप रखा गया है। यहाँ क्रिकेट के अलग अलग बैट्स रखे हैं, प्लेयर की सिग्नेचर्स के साथ रखे हैं। लिखा है ये इंडियन क्रिकेटर्स के साजो सामान है। ये शिखर धवन का हेलमेट है। ये पृथ्वी पटेल का विकेट कीपिंग ग्लव्स है। रोहित शर्मा की ओडीआई टी शर्ट है। ये वीरेंद्र सहवाग की ओडीआई वेस्ट है। अजिंक्य रहाणे का हेलमेट है। MS धोनी का टेस्ट शर्ट है एंड ओडीआई पैड है। ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में है। ये ग्रेट्स ऑफ द गेम का वॉल है और इसमें सभी महान क्रिकेटरों के फोटो हैं। किसी के भी नाम नहीं लिखे गए और उसमें 2 हमारे हैं, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर। मैं ये जब देखता हूँ ना, एक मेरे दोस्त की बड़ी याद आती है। हमारे बड़े आदरणीय मित्र हैं कश्यप तोड़किया, केसी के नाम से ज़्यादा फेमस है। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है उसका, बहुत कुछ लिखते भी है। मैं सोचता हूँ ये अगर यहाँ होते तो मेरा बहुत मार्गदर्शन हो जाता। केसी, अगर आप ये देख रहे हो, आओ यार ऑस्ट्रेलिया, एंड इट विल बी माई प्लेजर टू शो यू अराउंड। ये टी शर्ट जो आप देख रहे हो, ये 55 की है। ये टी शर्ट $30 की है। ये क्रिकेटर का फिगरिन है $45 का। और ये हम हैं। आज का मैच यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं वापस पेविलियन की ओर और मिलते हैं नए वीडियो में।